हाँ, तो वो आपका नेशनलिज्म है। अब भाई बॉर्डर के इस पार कोई पैदा हुआ, बॉर्डर के उस पार कोई गया, तो ऐसा नहीं है कि जो बॉर्डर के इस पार पैदा हुआ तो भाई उसका राइट से मरना ही उसका अधिकार है। तो ये चीज़ है। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि नेशन बिल्डिंग में भाई इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट जो होता है वो 1947 में बनता है। 1947 में दो कंट्री बनता है, एक पाकिस्तान बनता है और एक इंडिया बनता है, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब डोमिनियन ऑफ इंडिया जो आपका बनता है और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बनता है, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या रहता है? सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है कि कंट्री को रीस्टोर करना। रीस्टोर मतलब आपका कंट्री को यूनिफाई करना, इंडिया को यूनिफिकेशन करना, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा चैलेंजेस रहता है। मतलब जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंट होता है उसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या रहता है कि आपको पूरी कंट्री को यूनिफिकेशन करना, पूरी कंट्री को यूनिफाई करना, एक अखंड भारत बनाना, वो एक चैलेंज रहता है। क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसमें दो इंडिया था, एक था ब्रिटिश इंडिया और एक था प्रिंसली स्टेट। एक था ब्रिटिश इंडिया और एक था प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिशर ने जो जिस पे ब्रिटिश का रूल था और जो इंडिया में था वो इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। और प्रिंसली स्टेट मतलब वो स्टेट जहां पर प्रिंस का राज था। प्रिंस का राज का मतलब वो राज जहां पर किसी किंगडम था, छोटा बड़ा ऐसे करके कोई किंगडम था, वो प्रिंसली स्टेट था। तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो ब्रिटिश को ट्रांसफर कर दिया। जो प्रिंसली स्टेट था वो उसके सामने ये ऑप्शन था कि आइदर यू ज्वाइन विथ पाकिस्तान, आइदर यू ज्वाइन विथ इंडिया, आइदर यू रिमेन इंडिपेंडेंट। आपको इंडिया को ज्वाइन करना है तो इंडिया कर लो, पाकिस्तान को ज्वाइन करना है पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, और अगर इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट रह लो। ये एक ऑप्शन था। ये सबसे बड़ा अब ऐसे करके जो प्रिंसली स्टेट थे वो करीबन 565 रियासतें थी, 565 प्रिंसली स्टेट था। अब 565 प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करके रखना, दैट्स ए बिग टास्क। अब इसमें से बाय हुक और क्रुक सरदार पटेल ने और भी प्रोमिनेंट लीडर ने 565 में से 562 स्टेट को इंडिया के साथ यूनाइट कर दिया, मतलब डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ यूनाइट कर दिया। इंडिया के साथ उसने यूनाइट कर दिया। लेकिन 3 स्टेट ऐसे हैं जो उसमें इंडिया के साथ यूनाइट नहीं होते। वो एक रहता है कश्मीर, एक रहता है जूनागढ़ और एक रहता है हैदराबाद। हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, 3 स्टेट रहता है। एक कश्मीर रहता है, एक जूनागढ़ रहता है और एक हैदराबाद रहता है। 3 एक ऐसा स्टेट रहता है जो इंडिया के साथ यूनाइट होना नहीं चाहता है। अब तीनों की अलग अलग स्टोरी है कि क्यों तीनों स्टेट यूनाइट होना नहीं चाहता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कश्मीर का अगर आप देखें तो कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट था जिसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच होता था। कश्मीर में भी कश्मीर था और जम्मू भी था, जम्मू प्लस लद्दाख, लद्दाख, जम्मू प्लस लद्दाख, ये था कश्मीर, जम्मू प्लस लद्दाख। अब इसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता था। एट द सेम टाइम जूनागढ़ जो था उसका भी पाकिस्तान के साथ, कहाँ है भाई जूनागढ़? अभी जो प्रेजेंट गुजरात है, ये था जूनागढ़। प्रेजेंट गुजरात मतलब कच्छ का जो एरिया है जो सिंध के साथ, पाकिस्तान के सिंध के साथ टच होता है। अब कश्मीर का जो रूलर था वो हिंदू था, हिंदू रूलर था, बट वहां का 80% पॉपुलेशन जो था वो मुस्लिम पॉपुलेशन था। वहां का 80% आबादी जो था वो मुस्लिम पॉपुलेशन था, लेकिन वहां का रूलर जो था वो हिंदू था। जूनागढ़ के साथ क्या था कि वहां का रूलर जो था वो मुस्लिम था, लेकिन वहां की आबादी हिंदू मेजोरिटी एरिया था।
कश्मीर का जो राजा था वो इंडिया के साथ भी आना नहीं चाहता था, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान को जाना बिल्कुल नहीं चाहता था। मतलब इंडिया के साथ आने से परहेज था, पाकिस्तान को जाना नहीं चाहता था, बट इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। एट द सेम टाइम जो जूनागढ़ जो था, वहां का राजा चाहता था, वहां का जो रूलर था वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान को चले जाऊं। ठीक है, जिन्ना के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था, यस यू वेंट टू पाकिस्तान, तुम्हें पाकिस्तान को चले जाओ, ये भी उनका मन था जूनागढ़ का, बट वहां के लोगों का मन नहीं था। बट यहां पर क्या था, लोगों का भी मन था, क्योंकि 80% मुस्लिम पॉपुलेशन था। कश्मीरी लोगों की शादी पाकिस्तान का जो लाहौर है और भी एरियाज है, मुजफ्फराबाद का एरिया, वहां पे होती थी। मतलब 80% आबादी उनके रिलेटिव्स वहां थे, तो कश्मीरी आवाम का मन था कि मैं वहां चले जाऊं, लेकिन राजा का नहीं था। वहां पर एक लीडर था, उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, अभी उसके बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा है उमर अब्दुल्ला। मतलब 3 फैमिली है, एक है शेख अब्दुल्ला, एक है फारूक अब्दुल्ला, लिख देता हूं, शेख फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला वहां के एक मुस्लिम लीडर थे, लेकिन ये मुस्लिम लीडर भी का भी मन था कि मैं इंडिया के साथ ही आऊं। शेख अब्दुल्ला वाज द मुस्लिम लीडर, बट लीडर नहीं था, वो लाहौर से ग्रेजुएशन की डिग्री किया था और फिर आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री किया था। और इसका कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम क्या था शेख अब्दुल्ला के साथ, शेख अब्दुल्ला के साथ प्रॉब्लम क्या था, ठीक है, क्या प्रॉब्लम था शेख अब्दुल्ला के साथ ये बता देता हूं। ही वॉज ए मुस्लिम, बट एट द सेम टाइम जो हरी सिंह था, ये थोड़ा सेंसर का प्रॉब्लम है। हरी सिंह जो था वो हिंदू था, ठीक है, क्लियर है। और ये भी एक डोगरा हिंदू था, डोगरा। अब इनका था कि भाई यहां का 80% पॉपुलेशन इज मुस्लिम बट रूलर इज हिंदू। बट शेख अब्दुल्ला का हरी सिंह के साथ एक डिस्प्यूट था, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था। शेख अब्दुल्ला एक अलग पार्टी बनाते, डेट पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, एक पार्टी बनाते हैं, दैट पार्टी नेम वाज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लेटर कन्वर्ट इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो लेटर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट हो जाता है और वहां का एक प्राइम मिनिस्टर बनता है लेटर ऑन। शेख अब वहां पे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, आई थिंक आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिज नेम, कुछ नाम पता है? हाँ, इंडिया से बने थे, मेहर चंद महाजन, मेहर चंद्र महाजन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के। अब इसमें क्या था कि भाई कश्मीर इंडिया के साथ आना चाहता था। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया 1948 में, आज़ादी के जस्ट बाद, कि भाई कश्मीर हमारा पार्ट बन जाए। पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया कि कश्मीर हमारा पार्ट बन जाए। तो कश्मीर के राजा जो हरी सिंह थे वो आते हैं, नेहरू से मिलते हैं और नेहरू को बोलते हैं कि भाई आप मुझे मदद करो, और इंडियन सोल्जर इंटरवीन करता है उसमें। इंडियन सोल्जर वहां जाता है, इंटरवीन करता है, और जब इंडियन सोल्जर वहां जाके इंटरवीन करता है तो पता चलता है यस, इंडियन सोल्जर के इंटरवीन करने से इंडिया कुछ एरिया को कब्जा करता है जो, और कुछ एरिया को पाकिस्तान के जो आर्मी मिलिशिया थे उस कब्जा कर लेते हैं। जो अभी पाकिस्तान पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी ने या पाकिस्तानी मिलिशिया ने उसको कब्जा कर लिया था, वो पाकिस्तान के पास गया। और हमारे पास जो है उस पर हमने स्टेटस को बना के रखा, और जो अभी एलओसी है। अब यहां पर गलती क्या होता है नेहरू से, कि नेहरू इस मैटर को लेके यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, 45 में यूनाइटेड नेशन बनता है, वहां जाते हैं कि भाई ये कश्मीर पे हमारा राइट्स है, पाकिस्तान बोलता है हमारा राइट्स। अब
यूएन में जब ये मैटर जाता है यूनाइटेड नेशन में, तो यूनाइटेड भाई पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर पे हमारा क्लेम है और इंडिया बोलता है कि भाई कश्मीर के ऊपर हमारा क्लेम है। दोनों बोलता है कि कश्मीर के ऊपर हमारा क्लेम। ये मैटर यूएन में जाता है। यूएन बोलता है कि भाई इस मैटर को सॉल्व करने के लिए आप रेफरेंडम कराएंगे, हम वहाँ पर प्लेबिसाइड कराएंगे, रेफरेंडम कराएंगे। बट उसके लिए शर्त रहता है कि इंडियन सोल्जर भी कश्मीर से बाहर हो, आउट हो जाए, और पाकिस्तानी रेंजर्स भी वहाँ से बाहर हो, और वह 10 साल में हम वहाँ रेफरेंडम कराएंगे कि वहाँ के लोग कहाँ जाना चाहते हैं। आइदर द पीपल वांट्स टू ज्वाइन विद पाकिस्तान, आइदर द पीपल वांट्स टू ज्वाइन विद इंडिया। बट ना इंडियन सोल्जर पीछे होता है ना पाकिस्तानी सोल्जर्स पीछे होते हैं। और अभी जो स्टेटस है वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास है, और जो अभी जो कश्मीर हमारे पास है। अब 370 क्या है? 370 यह था कि जब राजा हरि सिंह इंडियन के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करता है, ठीक है, राजा हरि सिंह जब भारत सरकार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करता है, यस भारत में मुझे ज्वाइन करना है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करता है, तो उस पर एक शर्त रहता है, और जो शर्त था वो था आर्टिकल 370 कि भाई मेरा एक सेपरेट फ्लैग होगा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडिया का लॉ हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जो क्लॉजेस था वो 370 था कि जिस शर्त के साथ पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ ज्वाइन करता है, जिस भी शर्त के साथ पाकिस्तान जो है, सॉरी, जिस भी शर्त के साथ कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ ज्वाइन करता है, वो था आर्टिकल 370। भाई इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन करता है ना, तो जिस शर्त के साथ वो ज्वाइन करता है वो था आर्टिकल 370। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। बाद में 35A आता है। तो 370 जो है वो था कि भाई ये इस शर्त के साथ मैं आपके साथ इंडिया के साथ ज्वाइन करूंगा। अब कश्मीर के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भाई उसी टाइम में 48 में इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हुआ था, और हमारा 50 में इंप्लीमेंट हुआ, बट 49 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, ठीक है। तो 46 उसी समय कश्मीर का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। तो कश्मीर के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। कश्मीर के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना कश्मीर के लिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द कश्मीर, ठीक है। कि इंडिया का एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, और प्लस ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये कश्मीर का है, मतलब कश्मीर मतलब जम्मू एंड कश्मीर बोथ, ये कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ठीक है। और उसने बताया कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बताया कि भाई जो रेस्ट ऑफ इंडिया का जो लॉ होगा वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, हमारा एक सेपरेट फ्लैग होगा, हमारा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और बाद में उसी में एक 35A आता है, आर्टिकल 35A आता है प्रेसिडेंशियल रूल से, कि भाई कश्मीर की कोई लड़की है वो रेस्ट ऑफ इंडिया के किसी भी लड़के से शादी करता है तो उसका रेसिडेंस खत्म हो जाएगा कश्मीर से। दूसरा है कि कश्मीर में प्रॉपर्टी बाई नहीं कर सकता कोई पर्सन, रेस्ट ऑफ इंडिया का कोई भी पर्सन कश्मीर में जाके अपनी प्रॉपर्टी बाई नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो है 35A भी खत्म हो गया, 370 भी खत्म हो गया। 370 है उसका एक क्लॉजेस खत्म हुआ है, ठीक है। टेक्निकल में अब नॉर्मल में बोल देते हैं 370 खत्म हो गया, धारा 370 खत्म हो गया। 370 खत्म नहीं हुआ है, 370 का क्लॉज 3 खत्म हुआ है। जो क्लॉज 3 उसको स्पेशल पावर देता था वो स्पेशल पावर खत्म हुआ है सर, ठीक है। कश्मीर समझ में आया? वैसे ही आप जूनागढ़ का देखते हैं। जूनागढ़ में रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम मतलब वहां के लोग वोट डालते हैं मुझे इंडिया के साथ ज्वाइन करना है या पाकिस्तान के साथ। वहां के लोग फेवर करते हैं यस वी नीड टू ज्वाइन, आई विल ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया। ये होता है जूनागढ़ में रेफरेंडम। हैदराबाद है, वहां के जो निजाम थे, वहां के राजा को निजाम कहते थे, उस निजाम ने बोला के साथ हमने मिलिट्री भेजा, मिलिट्री अटैक किया और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत इंडिया में मर्ज कर दिया, ठीक है। कश्मीर का इशू नेहरू देख रहे थे, जूनागढ़ और हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे, ठीक है। क्लियर है?